जब मुझे सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चला था, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस मैंने देखना शुरू की थी। कभी यशवीर भाई की, कभी शारिंगटन, कभी चैट टैग, कभी टीके, कभी फलाना ढिमकाना। जब पता चला तो मैं हमेशा कोशिश करता था रोज़ कुछ न कुछ नया ज्ञान लूँ और रोज़ कुछ न कुछ खुद को इम्प्रूव करूं। पर इस चक्कर में मेरी पूरी की पूरी जो लाइफ थी, पूरी मेंटल हेल्थ थी, वो फक्ड अप हो चुकी थी। पर अगर सच कहूं, मैंने खुद को इम्प्रूव कम, अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब ज़्यादा किया। सेल्फ इम्प्रूवमेंट सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, फलाना ढिमकाना, क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में तो यही सारी थ्योरीज आती हैं। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, जिम, वर्कआउट, ट्रेनिंग, सक्सेस, पैसे, मनी, सोशल स्किल्स, यही सब आता था मेरे दिमाग में और अभी भी यही आता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक नॉर्मल इंसान का काम होता है बातचीत करना, ठीक। एक नॉर्मल इंसान किसी भी स्ट्रेंजर से बात करेगा तो वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि इंसान अच्छा था, बात करने का तरीका अच्छा था, बिहेवियर अच्छा था। और जो हम लोग होते हैं, जो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के 14 होते हैं, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आए या ना आए, पर एक चीज़ सबसे पहले ज़रूर आएगी कि मेरी सोशल स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं। हम सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट वाले मूवी भी देख लेते हैं तो वो भी हमें चुभने लगती है कि मैंने अपना 1 घंटा वेस्ट कर दिया। जो दोस्त के बीच में हम लोग बैठ के बातचीत करते थे, स्टिंग पिया करते थे, वही दोस्त सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चलने के बाद वही दोस्त दिए लगने लगते हैं हमें। हम हर वक्त कुछ करने के प्रेशर में अपनी एनर्जी गलत जगह लगाते हैं और हर वक्त प्रोडक्टिविटी के प्रेशर में रहते हैं। भले ही कुछ प्रोडक्टिविटी करें या ना करें, पर फिर भी हम लोग हमेशा प्रेशर में रहते हैं। एक तरीके से हम अपनी लाइफ को ना जी रहे हैं, ना एंजॉय कर रहे हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, पर उसके बाद भी हम लोग प्रेशर में हैं। हम लोग जी कम, परफॉर्म ज़्यादा कर रहे हैं अपनी लाइफ को। मतलब कि कोई इंसान हम लोग के सामने है, बोल रहा है जिम कर लिया जा, मेडिटेशन कर, ये कर लिया जा, जर्नलिंग कर, ये कर लिया, जाके एडिटिंग कर, काम कर। हम किसी के सामने ऐसा लगता है कि परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेरा तो ये मानना है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो, संडे को ही ऐसा रख लो कि तुम्हें दोस्तों के साथ बाहर निकलना है, घूमना फिरना है, काम को एकदम साइड रख देना है, संडे को एंजॉय करना है संडे को बस। हम लोग कंपैरिजन ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती थी पहले, अभी भी होती है, पर अभी पहले से कम होती है। मतलब कि हम लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, खास करके इंस्टाग्राम पर ये सारी चीज़ें देखते हैं कि 20s में एक बंदा मिलियनेयर बन गया और 4 बजे उठ के वो आइस बात कर रहा है। ये सब चीज़ें देखने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि हम लोग कुछ हैं ही नहीं, वो लोग हमसे आगे हैं, हम लोग पीछे हैं। जो कि है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो लोग आगे हैं, पर हम लोग उनकी तरह बनने की बजाय खुद को कोसने लगते हैं कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं उनकी तरह बन नहीं पाऊँगा, ये वगैरह वगैरह। पर हमें उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, पर हम लोग कोशिश नहीं, खुद को कोसते हैं। लास्ट में ये बोलना है कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट एक जर्नी है, एक ग्रोथ की जर्नी है, जहाँ पे तुम्हें अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, ना कि ये एक पनिशमेंट है जिसमें तुम अपनी मेंटल हेल्थ को फक्ड अप कर देते हो, जैसे कि मैंने किया था और तुम अभी कर रहे हो। इट्स अ जर्नी ऑफ ग्रोथ, नॉट पनिशमेंट। तुम्हें पनिशमेंट नहीं देना है, खुद को ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। तुमने आज एक स्ट्रेंजर से बात नहीं की तो क्या हुआ? अगले दिन बात करना। आज वर्कआउट नहीं किया तो क्या हुआ? अगले दिन करना। पर इन सब को ना करने का रीज़न अगर इंस्टाग्राम की रील है तो खुद को पनिशमेंट दो, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा इन सब चीज़ों की वजह से। अगर घर के कोई काम की वजह से या कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे काम की वजह से आज वर्कआउट नहीं हुआ या काम नहीं हुआ, तो उसको तुम कल करो, इसको लेकर बैठना क्या। पर अगर उन दोनों काम का या कोई भी काम का रीज़न ना होने का रीज़न है फ़ोन, तो भाई चप्पल मारो खुद के ऊपर, फिर बाद में रोना। एंड वीक में एक दिन इन्जॉयमेंट का दिन रखो, दोस्तों के साथ उठो बैठो, बातचीत करो, संडे को एंजॉय करो। कीप वॉचिंग, कीप इम्प्रूविंग, पीस आउट।